हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको मंदिर पुस्तक से ही पाठ बाल लीला पढ़ाऊँगी। बाल लीला में सूरदास और तुलसीदास जी द्वारा रचित कविताएं लिखी गई हैं। कृष्ण भक्ति कवियों में सूर और राम भक्ति कवियों में तुलसीदास जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस पाठ में तुलसीदास जी तथा सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीलाओं का, रसखान जी द्वारा रचित बाल लीलाओं का भी वर्णन किया गया है। मैं आज आपको सूरदास जी द्वारा रचित कविता को पढ़ाऊंगी। पहले आइए सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने। सूरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम मथुरा में हुआ था। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं एवं प्रेम लीलाओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरसागर नामक ग्रंथ में इनके पद संकलित हैं। इनकी रचनाएं हैं सूरसारावली तथा साहित्य लहरी। सूरदास जी वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका विशेष स्थान प्राप्त है वात्सल्य रस में और श्रृंगार रस में। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इनके बारे में कहा जाता है, बहुत मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि जन्म से ही सूर अर्थात अंधे थे, और कुछ लोगों का मानना है कि कुछ समय पश्चात ये जन्म से अंधे नहीं थे। सूरदास जी का निधन 1585 ईस्वी में हुआ था। चलिए इसके बाद हम आपको कुछ शब्दार्थ बताते हैं। जायो मीन्स चिढ़ाना, जायो मीन्स पैदा किया, तात मीन्स पिता, खीजय मीन्स डांटना, चबाई मीन्स चुगली करना, दूत मीन्स चालाक, हलरावे बच्चों को हाथ में लेकर इधर उधर हिलाना, मल्हावे चुप कराना या पुचकारना, बेगिही मीन्स शीघ्र या जल्दी, तोकौ मीन्स तुमको, फरकावे मीन्स हिलाना, संचालित करना। सैन्य मीन्स इशारा, संकेत, भामिनी मीन्स पत्नी, इति अंतर मीन्स इसी बीच या इसी समय, गात मीन्स शरीर, रिस मीन्स क्रोध, गुस्सा, रीझय मीन्स अत्यंत प्रसन्न, गोधन की सौ यानी गोवर्धन पर्वत की सौगंध या कसम, हौ मीन्स मैं, अमर मीन्स कभी न मरने वाला अर्थात देवता, तन मीन्स शरीर, द्युति मीन्स चमक सुंदरता, सरोरुह मीन्स कमल, कंज मीन्स कमल, मंजुलताई मीन्स सुंदरता, लोचन मीन्स नेत्र, सोहत मीन्स सुशोभित होना, भूरि मीन्स अधिक, अनंग मीन्स काम, दामिनी मीन्स बिजली, बिहरा मीन्स खेल या क्रीड़ा करना या विहार अर्थात विचरण करना, शशि मीन्स चंद्रमा, आर्य मीन्स जिद हठ, प्रतिबिंब मीन्स परछाई छाया, निहार मीन्स देख कर, करताल मीन्स ताली बजाकर या ताली बजाना, मोद मीन्स आनंद हर्ष, जो ही लाग मीन्स जिसके लिए। ये संपूर्ण पाठ का शब्दार्थ था। चलिए आज मैं अब आपको सूरदास जी द्वारा रचित प्रभु श्री कृष्ण जी के बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं। उनकी बाल लीला
कविता पद जो दिए हैं उसका अर्थ आपको बताते हैं। बच्चों, पद लिखने से पहले, इसका व्याख्या करने से पहले आप संदर्भ लिखेंगे, जैसा कि आप 6 में भी किया है। संदर्भ है आपके प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बाल लीला पाठ से अवतरित किया गया है। प्रस्तुत काव्य के रचनाकार सूरदास जी हैं। प्रसंग होगा कि सूरदास जी प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण जी और यशोदा जी का संवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री कृष्ण अपनी यशोदा माँ से अपनी बात को कह रहे हैं। चलिए पद पढ़ते हैं। मैं मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल कौलीन हो, तू जसमति कब जायो। कहा करो यही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद यशोदा गोरी, तूकत श्यामल गात। चुटकी दै दै ग्वाल नचावत, हसत सबै मुस्कात। तू मोही को मारन सीखी, दाऊहि कबहु न खींचे। मोहन मुख रिस की ये बात है, जसमति सुनि सुनि रीझ है। सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जनमत ही कौधूत। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हौ माता तू पूत। पूत मीन्स पुत्र। चलिए शब्दार्थ सहित आपको अर्थ पढ़ाते हैं। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। खिजायो मीन्स चिढ़ाना, खींचे मीन्स डांटना, और चबाय मीन्स चुगलखोर, धूत मीन्स धूर्त शैतान, सौ मीन्स सौगंध। चलिए प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण अपने बड़े दाऊ की, बड़े भाई की शिकायत यशोदा माँ से करते हुए कहते हैं कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। हे माता, मुझे दाऊ भैया बहुत चिढ़ाते हैं, मुझे बहुत ही चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। मोसो कहत मोल कौलीन हो, तू जसुमति कब जायो। मुझको चिढ़ाते हुए वो बार बार मुझसे यही कहते हैं कि यशोदा माँ ने तो तुम्हें जन्म नहीं दिया है, तुझे तो मोल लिया है। मोल मीन्स बच्चों खरीद कर लाया, खरीद कर लाए हैं। हे माता यशोदा, हे माता यशोदा, दाऊ भैया मुझे बहुत ही चिढ़ाते हैं, बार बार पर मुझसे कहते हैं कि यशोदा माँ ने तो तुझे जन्म नहीं दिया है, तुझको तो उन्होंने खरीदा है, वो खरीद कर लाए। कहा करो इसी यही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात। क्या करूं मैं इसी, रिस मीन्स बच्चों गुस्सा, क्रोध, मैं इसी गुस्से के कारण खेलने नहीं जाता। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। वो बार बार मुझसे यही बात कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी, तूकत श्यामल गात। श्यामल गात में सांवले रंग का। वो बार बार यही मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन हैं, क्योंकि यशोदा माँ भी गोरी हैं और नंद बाबा भी गोरे हैं, फिर तुम श्याम रंग का पुत्र कैसे हो सकते हो। चुटकी दै दै ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात। चुटकी बजा बजा कर सारे ग्वाल वाले, ग्वालों के बच्चे, ग्वाल बाल मुझे नचाते हैं और हंसते हैं और मुझको देखकर मुस्कुराते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खींचे। और तुम हो कि मुझी पर गुस्सा करना जानती हो, मुझी को मारना जानती हो, दाऊ को कभी भी डांटती नहीं। मोहन मुख रिस की ये बातें, रिस मीन्स यहाँ पर रस भरी। मोहन मुख रिस की ये बातें, जसमति सुनि सुनि रीझ है।
रिझ मीन्स आनंदित होती हैं। श्री कृष्ण के मुख से यह रिस भरी बातें, क्रोध भरी बातों को सुनकर यशोदा माता उन पर रीझती हैं, उन पे आनंदित होती हैं, खुश होती हैं और उन पर बलिहारी जाती हैं। सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जनमत ही कौधूत। यशोदा माता श्री कृष्ण को समझाते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण सुनो, तुम तो जानते हो दाऊ बचपन से ही चुगलखोर और जन्म से ही शैतान है। सूर्य श्याम मोहि गोधन की सौ, हौ माता तू पूत। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ गोधन की, गौ माता के, गोवर्धन पर्वत की कसम खाकर कहती हैं कि हे कृष्ण, मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। बच्चों समझ में आ गया होगा, इसको कर लीजिएगा। और इसके बाद हम आपको बताते हैं, ये एक ही पद पढ़ाएंगे, अगर समय रहा तो मैं आपको तुलसीदास जी के भी पद पढ़ा दूंगी। ये शब्दार्थ आपको हम बता ही चुके हैं। ये भाषा की बात में आपका पहला प्रश्न है, तत्सम रूप लिखिए। कान्ह, श्याम, दुर्लभ, द्युति, अवधेश, शशि। और दूसरा है प्रश्न की मंजुल शब्द में ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा मंजुलता बना है। इसी प्रकार कुछ विशेष शब्दों को खोजकर उन्हें भाववाचक संज्ञा बनाना है। तीसरा है बिंब शब्द में प्रति उपसर्ग। उपसर्ग मीन्स जो शब्द दिए गए शब्दों के पहले लगता है वो उपसर्ग होता है, और प्रत्यय मीन्स जो शब्द के बाद में लगता है। तो यहाँ आपको उपसर्ग दिया हुआ है। बिंब शब्द में प्रति उपसर्ग लगाकर प्रतिबिंब बना है। इसी प्रकार प्रति उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। ये मैं PDF आपको सेंड कर रही हूँ। पद में आए शब्दों का तत्सम रूप कान्ह यानी कृष्ण, श्याम यानी श्याम, दुर्लभ दुर्लभ, द्युति युति, अवधेश, इसमें सरौते वाला सा है, इसमें शलजा वाला सा हो जाएगा, अवधेश अवधेश, शशि शशि, शुद्ध रूप करके लिखा है। ऐसे ही आपको ताप प्रत्यय लगाकर भी शब्द बनाने हैं। तो स्वाभाविक स्वाभाविकता, ऐसे प्रखर, प्रखर में ता लगा दिया तो प्रखरता। कोमल, कोमल शब्द में ता लगाया तो कोमलता। स्वच्छ प्लस लगाने पर ये भाववाचक संज्ञा आपको बता दें। तीसरा में आपको प्रति उपसर्ग शब्द बने, तो प्रति में क्रिया शब्द जोड़ दिया तो नया शब्द तैयार हुआ प्रतिक्रिया। प्रति प्लस उपकार, उपकार के पहले प्रति शब्द लगाया तो प्रत्युपकार। प्रति प्लस प्रति में मान जोड़ दिया तो प्रतिमान। प्रति में एक शब्द जोड़ दिया तो प्रत्येक। प्रति शब्द में उत्पन्न जोड़ दिया तो प्रत्युत्पन्न। प्रति प्लस में प्रति में हार शब्द जोड़ दिया तो प्रतिहार। ये प्रति उपसर्ग की सहायता, अगर आपको और कोई शब्द समझ में आते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं उपसर्ग में भी। और ये जो ताप प्रत्यय दिया है, ताप प्रत्यय को आप अपने मन से और भी शब्द बना सकते हैं, प्रत्यय में भी और उपसर्ग में भी। बच्चों प्रोजेक्ट शीघ्र अतिशीघ्र भेजिए, वरना आपका 10 नंबर माइनस हो जाएगा। और जिन बच्चों ने
टेस्ट को नहीं कर पाए हैं, नहीं PDF भेज पाए हैं, तो वो कॉपी में अगर लिख कर दे सकें, आपके पास पेपर मौजूद हो तो वो कॉपी में करके भेज सकते हैं, जिससे आपके 20 नंबर का नुकसान ना हो। 10 नंबर का प्रोजेक्ट है बच्चों और 20 नंबर का यूनिट टेस्ट है। अगर आप प्रोजेक्ट नहीं देंगे तो मैं आपको 10 नंबर नहीं दूंगी। आप 6 में मुझसे पढ़ चुके हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर आपका हमारे पास मौजूद नहीं होगा और स्कूल में नंबर आपको नहीं दूंगी बच्चों। आप प्रोजेक्ट मुझे शीघ्र अतिशीघ्र जमा कर दीजिए। प्रोजेक्ट आपको बताया जा चुका है पिछली बार और नहीं बताया है, आपको नहीं मालूम है, हमने तो बता दिया है। और कल थर्सडे तक आपका प्रोजेक्ट आ जाना चाहिए। कल और परसों 2 दिन में कोई भी अच्छा सा टॉपिक लेके आप अपनी मन से भी बना सकते हैं। मैंने जो दिया उस पर भी आप बना सकते हैं। कोरोना काल चल रहा है, इस पर भी, लॉकडाउन पर भी आप बना सकते हैं। आपने 8 महीने में क्या किया, इस पर भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आपके पास टॉपिक बहुत है। 2 दिन में बनाकर आप मुझे फाइल जमा कर दीजिए। धन्यवाद।